हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट 2 स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और एक ही डो से हम दोनों रेसिपी बनाकर आपकी तैयार करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा चटपटी और एक बच्चों की फेवरेट। तो ये दोनों नमकीन आप बनाना पूरा जानना चाहते हैं तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा हमने आधा किलो लिया। उसमें थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा अजवाइन लेकर अजवाइन को हाथों पर अच्छे से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि अजवाइन का जो टेस्ट है क्रश करने के बाद बहुत अच्छे से आता है। और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमने आधा कप घी लिया था या रिफाइंड, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ किया है। आधा कप रिफाइंड डालकर अच्छे से इसको मिलाकर मोयम देंगे। तो इस तरह से हाथों से मसल कर हमें मैदे में रिफाइंड को मिलाना है, जिससे कि अच्छे से सारे मैदे में मोयम दिला जाए। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से मसल देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से हमारा मोयम लगेगा मैदे में। और इस तरह से जब अच्छे से मोयम लग जाएगा तो हाथों से जब आप इसे बांधेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा, मतलब डो फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हाथों से जब आप मसल कर इसको बांधेंगे तो अच्छे से ही इसका डो बन जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बनाएंगे। तो हमने उसी रिफाइन वाले बर्तन में ही 1 कप पानी ले लिया है और इस तरह से पानी को ऐड करके हम इसको अच्छे से गूंथेंगे। सख्त डो इसका तैयार करेंगे। सॉफ्ट यहाँ पर आपको डो को बिल्कुल नहीं रखना है, आप यहाँ पर डो थोड़ा सा हार्ड रखिएगा। और इस तरह से हम इसका डो बना लेंगे। और डो बनाने के बाद इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। एक पार्ट हमने रख दिया एक साइड में और एक पार्ट में हम मिलाएंगे यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है। तो हम 2 तरह की नमकीन बना रहे हैं, इसलिए हमने जो डो बनाकर तैयार किया था मैदे का, उसका 2 पार्ट करके इस तरह से कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालें और फिर उसमें कसूरी मेथी में अच्छे से डो को मिला लेते हैं। इस तरह से आप जब गूंद लेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। आप चाहे तो जब आटा आप गूंद रहे हैं तो सारे डो में आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, सारे आटे में। और इस तरह से डो बनने के बाद आधा घंटा हमने रख दिया था रेस्ट करने को। और रेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है जो हमने पहले कसूरी मेथी वाला डो बनाकर तैयार किया था उसे, तो उसके 2 पार्ट कर लेंगे। और इस तरह से बड़ी लोई हम थोड़ा सा लिए हैं और इस तरह से चकले पर लोई को रखकर अच्छे से उसका एक बड़ा लोई तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से बेलन की सहायता से हम इसको अब बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम बेलेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं बेलेंगे। और इसके कई फॉर्म अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बाजार जैसा एकदम थिकनेस आएगा इसमें। तो जब हम इसको अच्छे से गोल आकार में बेल लिए हैं तो इसके चाकू की सहायता से 4 पीसेस कट कर लिए और इस तरह से चारों पीसेस को एक दूसरे पर रख कर अच्छे से फिर से इसे हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा जो नमक पारा या फिर काजू वाली नमकीन मिलती है आपको, वो उसी तरह से इसका लुक आएगा और बहुत ही खस्ता ये बनेगा, परतदार बनेगा। तो इस तरह से हम अच्छे से बेल लेते हैं और बहुत ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा थिक ही रखेंगे, जिससे कि जब ये स्नैक्स बनकर तैयार होगा तो कई लेयर वाला बनकर तैयार होगा। और इस तरह से एक ढक्कन की सहायता से हम इसको चांद आकार में काट लेते हैं। मतलब आपको आधा थोड़ा सा ढक्कन रखना और इस तरह से कट करते हुए दबाकर चले जाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसान तरीके से इसे बच्चे तक बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा इसका शेप आ रहा है। तो आप इस तरह से भी चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने नमक पारे को बनाया है चाकू की सहायता से कट करके, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना अच्छा शेप आया है। और हमने सारे चांद वाले जो डो थे उसको बना लिया। और बनाने के बाद अब गैस के पास चलते हैं। तो गैस पर रख दी थी हमने कढ़ाई, उसमें रख दिया था तेल अच्छे से गर्म होने को। तो तेल हमारा नॉर्मल गर्म है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं है। नॉर्मल गर्म तेल में ही हम इसे डाल रहे हैं और लो मीडियम गैस पर अब इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए 2 मिनट। तो हमने चलाया नहीं था, बीच में बस कर दिया था, जो साइड में था तेल के अंदर सारी उसको नमकीन को कर दिया था। और इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुका था। और अलट पलट कर अब इसे अच्छा सा गोल्डन कलर हम दे देंगे। यहाँ पर लो मीडियम गैस पर आप नमकीन को इसको तलिएगा, जिससे कि ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। अगर हाई फ्लेम
फ्लेम पर आप पका लेंगे तो ऊपर का पार्ट तो आपका गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर का क्रिस्पी नहीं होगा और कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम इसको शाही नमकीन को अब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम शाही नमकीन को एक साथ निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी चांद वाले जो स्नैक्स हैं बनाकर हमने तैयार किए हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। ये नमकीन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी और मैंने होली के दिन ही बनाया और दूसरे दिन ये नमकीन ख़त्म हो गई दोस्तों। इतनी स्वादिष्ट बनी थी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी भी हमने इसे बनाया था। तो वो हमने कैसे बनाया था हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी नमकीन को फ्राई कर लिया और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से ये टूट जा रही है। तो अब हम जो दूसरा वाला डो बनाकर तैयार किए थे जिसमें हमने अजवाइन और मंगरेल सिर्फ डाला था उसकी हमने बना लेते हैं यहाँ पर नमकीन अपना नमक पारा। और इस तरह से एक बड़ी लोई लेकर उसको भी बेल लेते हैं और इसको भी हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा थिक बेलेंगे, लेकिन इसको हम कट अलग तरीके से करेंगे। आप चाहे तो इसको भी चांद वाले शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे चाकू की सहायता से कट करेंगे और बर्फ़ी आकार में कट करेंगे। नॉर्मल जैसे मार्केट में नमक पारे मिलते हैं, आप मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम थोड़ा थिक ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहे हैं और थोड़े छोटे शेप में बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा इसका लुक भी आता है और बहुत ही शानदार ये मिठाई नहीं नमकीन बनकर तैयार होती है। मिठाई की इतनी वीडियो डाल चुकी हूँ दोस्तों, इसलिए बार बार मिठाई का ही नाम आता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों नमकीन में से कौन सी नमकीन बहुत ही ईजी लगी या अच्छी लगी। हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो हमने शाही नमकीन को उसी तरह से कट कर लिया था और कट करने के बाद फिर से गैस पर हम लो मीडियम गैस पर ही इसको डालकर फ्राई करेंगे। तो अलट पलट कर हम सेम प्रोसेस से जैसे हमने काजू वाली नमकीन फ्राई की है उसी प्रोसेस से हम नमक पारे को भी फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है दोस्तों। जब लो फ्लेम पर आप बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और अंदर तक पकी हुई आपको कोई भी रेसिपी मिलेगी। तो इसलिए हम लो फ्लेम पर ही इसको अलट पलट कर अच्छे से पका लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल कर रख देंगे एक थाली या प्लेट में। तो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको दोनों नमकीन में से कौन सी नमकीन ज़्यादा बेटर लगी या फिर अच्छी लगी। तो यहाँ पर हमने सारे नमकीन को निकाल लिया और सेम प्रोसेस से हम अगला जो हमारा बचा हुआ मतलब नमकीन की कटिंग थी उसको भी डाल दिया और सेम प्रोसेस से इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी नमकीन हमारी फ्राई हो चुकी है, मतलब नमक पारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो ये दोनों नमकीन हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और इस नमकीन पर हमने थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, हमारा सीक्रेट मसाला है जो आप हमारे नमकीन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसको सिंपल हमने नमक पारा ही बनाया है, इसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किया और बहुत ही क्रंची और खस्ता बनकर हमारी दोनों नमकीन या स्नैक्स तैयार हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।